सना यूसुफ मर्डर केस 2 जून को G13-1 के अंदर यूसुफ साहब के घर के अंदर कमरे के अंदर इनकी बेटी सना यूसुफ को मुलज़म उमर हयात ने नाहक कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया ने उस नाहक खून के लिए आवाज़ उठाई, उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाई। और उसके बाद हमने इस केस को अपने हाथ लिया। मेरे साथ राजा नवीद साहब हैं और फैमिली ने स्टैंड लिया। हम इनसे मीटिंग की थी, हमने उस वक्त कहा था कि आपकी बेटी अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप खड़े होते हैं और इंसाफ दिलवाते हैं अपनी बेटी को, और अगर हम इसको इबरतनाक सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो किसी और की बेटी महफूज हो जाएगी। अगर हम डेटरेंस कायम करने में इसको इबरतनाक सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद किसी और दरिंदे के ज़हन में ये चीज़ नहीं आएगी कि वो किसी की बेटी को नाहक मारे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम कामयाब हो गए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका साहब ने बड़ी ज़बरदस्त फैसला दिया है। सबसे पहले 302 में उसको सज़ाए मौत, मुलज़म उमर हयात को सज़ाए मौत सुनाई है। उसके अलावा जो उसने हाउस ट्रेसपेस पास किया, घर के अंदर गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ, उसमें उसको 10 साल सज़ा। इसी तरह जो उसने सना का मोबाइल चोरी किया उसमें 10 साल सज़ा। इसके अलावा 2 मिलियन जो डेथ जो उसने मर्डर किया उसमें 2 मिलियन फ़ाइन। इसी तरह 2-2 लाख दिगर में भी फ़ाइन, टोटल 24 लाख फ़ाइन और 20 इयर्स जेल इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सारे मीडिया का, सोशल मीडिया का, तमाम लोगों का, इंटरनेशनल मीडिया का, जिन्होंने इनकी आवाज़ बने, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार कत्ल होते हैं लेकिन इसी तरह भूल दिए जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर ये वाक़या हुआ था। एक मासूम बच्ची जो अभी दुनिया जिसने देखना शुरू की थी, उसको एक दरिंदे ने घर में घुसकर मार दिया था। और अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी थी कि हम खड़े हों उनके